एमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। अभी आप सुन रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें वो किस तरीके से एएमयू को लेकर बात कर रहे थे। जैसे ही हम लोग इस तरीके के बातों को सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से, तो हम सबको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात बिल्कुल परे है, हम सब जानते हैं। और आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे संबोधन जो भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे नेता कार्यकर्ता किए हैं और देश के प्रधानमंत्री किए हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से ये लोग बात करते हैं, किस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाते हैं, इन्हीं सारे विषयों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा इसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू को लेकर ये कह रहे थे कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। उसमें अनेकों डिपार्टमेंट है, दर्जनों हॉस्टल्स है, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया की तरह यह नज़र आता है। यह बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक भक्त अपनी बात को रख रहा है। ये मानसिकता इनकी तालिबान वाली मानसिकता है। ये बिल्कुल एएमयू को उसी तरह चला रहा है। इनकी सोच वही है, कोई बच्चों में पढ़ाने वाली और योग्यता वाली सोच नहीं है। इनकी सोच बहुत गंदी है और इस सोच की मैं निंदा करता हूँ। तो आपने उस वीडियो में उस भक्त को ये कहते हुए सुने होंगे जिसमें वो ये कह रहा था इनकी मानसिकता तालिबान वाली है। ये बिल्कुल एएमयू को उसी तरीके से चला रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। यानी कि ये भक्त जो है, ये बीजेपी भक्त कहे या मोदी भक्त कहे या अंध भक्त कहे, ये जो है एएमयू को तालिबान के साथ जोड़ रहा है। क्यों? चूँकि वो मुस्लिम के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके के जो है गंदी टिप्पणी ये लोग करते हैं और देश के प्रधानमंत्री, उनके मुखिया किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और एक और अभी बहुत सारे क्लिप्स हैं, सारे क्लिप्स को एक के बाद एक मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी एक और क्लिप है, उसमें आप लोग प्रधानमंत्री को सबसे पहले सुने। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो, भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो क्लिप में ये सुने होंगे जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि एएमयू के एलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। और वो ये कह रहे थे कि दुनिया में कहीं भी हो, भारत के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि वो एएमयू को लेकर किस तरीके से सकारात्मक बयान को दे रहे थे। लेकिन आप इनकी सकारात्मकता को देख के यहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा खुश न हो जाए। चूँकि अब एक और दूसरा पहलू मैं आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा नेता का दिखाऊंगा। वो भी एक बहुत बड़ा दिग्गज नेता है, वो कोई छुट भैया नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। 15,000 छात्र सड़क पर उतर करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे। यानी मैं अब तक तो ये सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता, लेकिन यहां बड़े बड़े राजनेता अपने पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को। तभी आप सुने होंगे जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि 15,000 छात्र जो है सड़क पर उतरकर अलीगढ़ को जलाना चाहते थे। और ये बात किस और वो कह रहे हैं, ये सब जानते हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर इस तरीके के बात को कर रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे अपने संबोधन में कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी अपराधी अपने पुत्र व पुत्रियों को अपराधी नहीं बनाना चाहता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो कि आज अपने बच्चों को वहीं
पे भेजते हैं जहां पे भारत विरोधी नारे लगते हैं। ये बात जो है ये एक बड़े नेता का है जो कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता कहे जाते हैं। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग भाषण, अलग संबोधन। अब लोग जो है किसके ऊपर इत्तेमाद करें, मोदी भक्त के ऊपर, अंधभक्त के ऊपर, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, या तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन तमाम लोगों की दोहरी मापदंड जो कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तभी एक और क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें कि आप लोग सुनेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सकारात्मक बयानों को रख रहे हैं। कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के एलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। तभी आप इस वीडियो में सुने होंगे जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि कोरोना के इस संकट में एएमयू जिस तरह से समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन बेड बनवाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्व को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों पर ही नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के एलुमिनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि एएमयू से पढ़ा हूँ। ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मुस्लिम बेटियों को लेकर बात कर रहे थे वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें आप लोग ये देख पाएंगे कि किस तरीके के दोहरे मापदंड ये लोग अपनाते। सबसे पहले आप उस वीडियो को सुने। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। तभी आप इस वीडियो में सुने होंगे जिसमें किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुस्लिम बेटियों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह से पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ा बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी
70% से ज़्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है और उनकी पढ़ाई पूरी हो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अच्छे व्यवस्थाओं को लेकर आए हैं, ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि इसी के लिए हमने अलग अलग जगहों पे शौचालयों का व्यवस्था किया ताकि वो पढ़ पाएँ। यानी कि मुस्लिम बेटियों को लेकर किस तरीके से वो यहाँ पे सकारात्मक बयान को दे रहे थे। लेकिन इस चीज़ को सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश न हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले 6 सालों से लगभग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लहर रही है, उसकी झुकाव रही है, वो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी ही रही है और ये बहुत चिंताजनक जो है रहा है। लेकिन किस तरीके से ये जो है मुस्लिम समाज को भी अब अपना शायद वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का यहाँ पे पहल कर रहे हैं। और ये बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब कह रहे थे जब वो जो है एएमयू कैंपस में अतिथि के तौर पे जाने वाले थे। यानी कि किस तरीके के दोहरे मापदंड ये लोग अपनाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि क्या है। अगर आप लोग सीए एनआरसी का जो ये एंटी सीए का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान का अगर कुछ चीज़ों को हम लोग गौर करें तो हम सब इस बात को फिर से याद कर पाएंगे, जिसमें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से शाहीन बाग को लेकर जो है बात कर रहे थे, किस तरीके के अभद्र टिप्पणियां जो है संबित पात्रा के तरफ से किया जा रहा था कि वहां पे जो महिलाएं बैठी हुई है वो 500 रुपये लेके बैठी हुई है। ये वही लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री उस वक्त क्यों चुप्पी साधे हुए थे? क्या उस दौरान जो है उन्हें देश के जो बेटियां हैं, मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, उनकी कोई चिंता नहीं थी? लेकिन ये सब उनकी दोहरी मापदंड है और वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के बातों को करते हैं, संबोधित करते हैं ताकि लोग जो है उनके और अट्रैक्ट हो सके, उनकी झुकाव जो है उन्हीं लोगों के तरफ हो सके। ये बात जो है हम सब जानते हैं, लेकिन ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्हीं के कुछ नेता जो है कुछ चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं तो कुछ नेता जो है उसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री हैं जो किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को रख रहे हैं और उन्हीं के जो छोटे भैया नेता हैं वो किस तरीके से नेगेटिव उसी चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।